ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक न्यूक्लियस से। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पिल वी प्रिपेयर। आपको याद होगा हमने फर्स्ट या सेकंड पेज पे देखा था टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पिल जो बनाया था हमने एक्टिविटी में। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। हमने क्या बोल रहा है कि आयोडीन सोल्यूशन पील के ऊपर डाला था, क्यों? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? क्या होगा अगर आप पील को देख रहे हो बट आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालोगे तो? Try it and see what's the difference is. तो आप दो चीज़ों को आपको बोल रहा है कंपेयर करने के लिए, अपने स्लाइड के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन एक बार डाल के ऑब्जर्व करने के लिए और एक बार विदाउट आयोडीन सोल्यूशन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? For the when we put iodine solution, the peel did ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। जब आप आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हो तो क्या सेल्स के हर पार्ट इवनली कलर्ड हो रहे हैं? अकॉर्डिंगली टू द केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। बोल रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण क्या होता है, सेल्स के डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं वो डिफरेंटली कलर्ड हो जाते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द अदर। कुछ रीजन्स क्या हो जाते हैं बच्चों, डार्क हो जाते हैं, कुछ लाइटर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। तो जरूरी नहीं आपको आयोडीन सोल्यूशन ही डालना, आप सैफरन सोल्यूशन भी डाल सकते हो या फिर मिथाइलिन ब्लू भी डाल सकते हो। तो स्टेन करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप सेल्स को स्टेन करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो। तो आयोडीन सोल्यूशन, सैफरन सोल्यूशन एंड मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। बोल रहा है वी हैव ऑब्जर्व द सेल्स फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। बोल रहा है कि हमने जैसे प्लांट से, तो आपको अगर प्लांट सेल देखना है तो आपने अनियन का तो एक एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन आपको ओन बॉडी का एक आपको एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। तो एक्टिविटी 5.7, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। आपने एक ग्लास का स्लाइड ले लिया, उसमें आपने थोड़ा वाटर डाल दिया। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सर्फेस ऑफ द चीक। बोल रहा है आपको आइसक्रीम स्पून से आप इनर सर्फेस ऑफ चीक को स्क्रैप करने के लिए। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? क्या कोई मटेरियल आपको स्पून पे स्टक हो गया? With the help of needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. तो आपने को क्या करना है, जो भी आपको आइसक्रीम स्पून से जो भी मटेरियल निकला है आपको ग्लास स्लाइड पर डालना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको रेडी करना है ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन उसके ऊपर का ड्रॉप आपको थोड़ा डालना है। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आपको बोल रहा है डो नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। कवर स्लिप को नहीं भूलना है क्योंकि उसको ड्राई नहीं होने देना, इसलिए हम कवर स्लिप डाल रहे हैं। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी कवर स्लिप डालेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका गैस बबल नहीं जाना चाहिए। वॉट डू वी ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? वॉट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी? शेप कैसा है? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। Was there a darker color, spherical or oval or dot-like structure near the center of cell? बोल रहे हैं क्या आपने center of cell में कोई dot-like structure देखा है? This structure is called nucleus. तो इन structure को क्या बोलते हैं बच्चों? nucleus कहते हैं। Where there's similar structure in the onion pill cell? क्या कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे? तो हाँ, ओब्वियसली साइटोप्लाज्म होगा आपका, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस, सिमिलर है ये सारे स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग। तो न्यूक्लियस के पास क्या है? डबल लेयर कवरिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्पोर्स विच अलाउ the transfer of material from inside the nucleus to its outside. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपका क्या फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें पोर्स प्रेजेंट है, तो जो आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल में आपको एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, जो हमने अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म के बारे में। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस में एक आप रॉड शेप स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्रोमोजोम। तो ये हम तभी इजीली हम इसे देख सकते हैं जब वो सेल डिवाइड के लिए रेडी होता है। Chromosome contain the information for the inheritance of the characters from the parents to the next generation in the form of DNA. DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बोल रहा है कि क्रोमोसोम एक तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इट मीन्स
फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म बिल्कुल आपको आएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन से बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो क्या कंटेन करता है? आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो सेल्स को चाहिए होती है ट्रांसफर के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो ये जीन्स क्या हो गया? आपका डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट, जो फंक्शनल पार्ट है, दैट इज जीन। In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. तो DNA जब वो डिवाइड नहीं कर रहा सेल, तो DNA कैसे प्रेजेंट है? क्रोमैटिन मटेरियल में प्रेजेंट है। तो क्रोमैटिन क्या होता है बच्चों? क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन क्या होता है? आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। जैसे धागे होते हैं ना, एक दूसरे में फंसे हुए, इंटेंगल होते हैं। पर जब वो ही सेल अगर डिवाइड करने जा रहा है तो वो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रोमैटिन कब होता है और क्रोमोसोम कब होता है। तो आपका क्रोमैटिन कब होता है? जब आपका सेल्स आपको डिवाइड नहीं कर रहा है, इट इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। The nucleus play a central role in a nuclear reproduction, the process by which a single cell divide and forms two new cell. तो न्यूक्लियस में क्या आपको क्या कर रहा है? एक सेंट्रल रोल कैरी ऑन कर रहा है सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि आपका सेल क्या होता है? डिवाइड करता है और दो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. So एक तरफ से ये क्या कर रहा है बच्चों? एक crucial part follow कर रहा है डिटरमाइन करने के लिए कि सेल्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेन जो केमिकल एक्टिविटीज है वो ये कंट्रोल कर रहा है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, जो यूनिसेलुलर हो गया, तो उसमें क्या हो गया? न्यूक्लियर रीजन जो भी प्रेजेंट है वो उसका कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वहाँ पे एब्सेंस है आपका सेल मेम्ब्रेन। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो उसमें क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे जो मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट हो गया या यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हो गया, आपका डबल लेयर है यहाँ पे। पर यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया में आपको बोल रहा है वहाँ पे कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, कोई अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है ये। सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. तो प्रोकैरियोट्स क्या हो गया आपका? वैसा सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, सो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, ठीक है। क्रियोट से क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स क्या हो गया? वैसे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मीन्स डबल लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो आपको हो गया यूकैरियोट्स। समझ में आ रहा है डिफरेंस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में आपका डबल लेयर नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों? डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जहाँ पे आपको फिगर दे रखा है 5.4 में, ये देखिए, also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotes. बहुत सारे जो यूकैरियोट्स में आपके ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. क्योंकि इसमें कहते हैं ना, इसमें काफ़ी पोअरली ऑर्गेनाइज आपके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसमें, जो कि अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotes, bacteria is associated with a membranous vessels, bag-like structures, but not with a plastid as in eukaryotes. तो क्या होता है? हमारे बोल रहा है कि हाँ, जो भी यूकैरियोट्स है उसमें आपका प्लास्टिड प्रेजेंट आपका प्रेजेंट है, बट आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ओके गाइज, यहाँ देखिए 5.4 में प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको दे रखा है। ये रहा आपका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं है,
ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम आगे, साइटोप्लाज्म। When we took or when we look at the temporary mount of the onion peel, as we see the human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जो हमने cheek cells देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि जो outer layer है वहाँ पे cell membrane है. This region takes up very little stain. उसमें काफ़ी हल्का stain है. It is called cytoplasm. जब आप cells में देखोगे तो जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे कि जब भी आप उसको स्टेन करते हो तो कुछ पार्ट क्या हो जाता है बच्चों, डार्क स्टेन होते हैं, कुछ लाइट स्टेन होते हैं. तो जब भी आप देखोगे लाइट स्टेन है तो वो क्या आपको दिखेगा, साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इट ऑल्सो कंटेन द मैनी स्पेशलाइज सेल्स ऑर्गेनल्स. इसमें आपके बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. जो भी हम सेल ऑर्गेनल्स अभी हम जो नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं. Each of these organelles perform a specific functions for the cells. हर एक ऑर्गेनल्स का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन. सेल ऑर्गेनल्स भी इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन से. In prokaryotes, besides the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. तो अब समझ में आ रहा है आपको, बोल रहा है कि यूजुअली अगर हम देखा जाए तो आपके सेल्स ऑर्गेनल्स में आपके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोक्रियोट्स जिसमें हमारा डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स नहीं होते और उनमें क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से. The significance of the membrane can be illustrated with the example of virus. आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं वायरस का. बोल रहा है viruses lack any membrane and hence do not characterize of the life until they enter a living body and use it as cell machinery to multiply. बोल रहा है कि वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता लाइफ का, लेकिन अगर वो कोई लिविंग बॉडी में जाएगा तो आप उसे कह सकते हो वो लिविंग है. क्योंकि वायरस अगर बच्चों अगर 1000, 2000, 10,000 साल तक अगर पड़ा हुआ है पर वो लिविंग बॉडी में नहीं है तो वो डेड है. पर वो जैसे 10,000 साल के बाद भी अगर वो किसी लिविंग बॉडी में आ रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लिविंग में. क्योंकि जब वो लिविंग बॉडी में आया तो वो सारे फंक्शंस करने लग जाता है जो कि लिविंग के होते हैं. अब यहाँ पे आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है साइज. आप देख रहे हो जनरली स्मॉल होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर. ठीक है, यूक्रियोटिक का साइज आपका दे रखा है 5 to 10 माइक्रोमीटर. सेकेंड आपको बोल रहा है न्यूक्लियर रीजन आपका क्या होता है, प्रोक्रियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिसको हम नोन एज क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. यूक्रियोट्स में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पढ़ चुके हम इसके बारे में. क्रोमोसोम इसमें आपका सिंगल होता है. यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, मोर देन 1 आपके क्रोमोसोम हो सकते हैं. यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रोक्रियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके एब्सेंट है और आपको यूक्रियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपको. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं. सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स है क्या ये. Every cell has a membrane bound or membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो बोल रहा है हर सेल्स के पास क्या होता है, उनके पास एक मेम्ब्रेन होती है कि जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो बाहर ना जाए, ठीक है, या सेपरेट करे उस चीज़ को. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. तो सेल्स में जो भी आपकी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स या फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है. टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज द मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं विद इन देम सेल्स. तो इतने सारे काम करने के लिए वो यूज कौन कर रहा है, सेल्स में क्या प्रेजेंट है जो आपको इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो किन के वजह से हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के वजह से हो रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूक्रियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोक्रियोटिक सेल्स. तो यही सारे फीचर्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स, क्योंकि प्रोक्रियोट्स में आपके सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूक्रियोट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं.
सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑर्गेनल्स जो सेल ऑर्गेनल्स है आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ चुके थे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियस में, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या हो गया, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कुछ और भी सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria and plastid. They are the important because they carry out some very crucial functions in the cells. तो बोल रहा है कि इन सारे आपके ऑर्गेनल्स के बारे में भी हमें डिटेल स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि सबके क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल फंक्शंस है सेल्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।